पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज साथ में ना मैं आपको 10 क्वेश्चन का एक प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, तो वो भी देखना आखिरी में है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आमलक, आमलक का तद्भव क्या होगा? आमलक देखो ये है क्या है, तत्सम, क्या है तत्सम। ठीक है, अब इसका क्या पूछा, तद्भव। तद्भव की ट्रिक क्या बताइए, जहाँ पे भी चंद्र बिंदी आ जाए वो क्या होगा आपका तद्भव, हमेशा हमेशा। ठीक है, और अगर खा आ जाए तो वो भी किस में आएगा, तद्भव में। ठीक है, तो अब इन चारों में देखो कहाँ है चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदी है यहाँ पे। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, चंद्रबिंदी को अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को सही हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा तद्भव डी। ठीक है, अब जिसके भी ऊपर रेफ वाला इस तरीके का उड़ा रहे, या छत्र ज्ञा और श्र, ये जितने भी संयुक्त व्यंजन आए तो ये सब क्या हो जाते हैं, तत्सम हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है आपका तकदीर। तकदीर अगर सही हो ना तो तकदीर में अरबों रुपए लिखे रहते हैं। कितने रुपए लगे रहते हैं, अरबों। और शब्द क्या है, शब्द उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4। तत्सम, तद्भव, एक होते हैं देशज, एक होते हैं विदेशज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। और ये और बताना चाहूँ, फारसी का क्या होता है, चश्मा। चश्मा किसका होता है, फारसी भाषा का होता है, तो इसे भी आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है, तत्सम पीढ़ी इसमें ना तत्सम नहीं है। अब देखो ये वाला ऊपर रा उड़ रहा है, रेफ वाला, ये तो तत्सम है। अब देखो इसमें शा आ रहा है इस तरीके का, और शा आ रहा है बोलने में, देखो द्विशिष्ट। आप डेली लाइफ में द्विशिष्ट बोलते हो नहीं, और विग्रह बोलते हो नहीं बोलते। तो एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हो, तत्सम शब्द वे होते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, तद्भव वे होते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो पीढ़ी का आपका तत्सम क्या होता है, पीढ़ी का आपका तत्सम होता है पीठ का। क्या होता है, पीठ का। इसे लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, आजकल पूछा गया है। नेक्स्ट, इसमें से किन जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है, मतलब जिनका लिंग वचन काल का असर नहीं पड़ता, तो उन्हें क्या कहते हैं आप, अव्यय कहते हैं। अव्यय कोई आप क्या कहते हैं, अभिकारी, अव्यय कह लो, या कहीं कहीं पे क्या लिखा आ जाएगा इसका, अभिकारी। ठीक है, तो इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2, एक वचन और बहुवचन। और क्रिया क्या होती है, सकर्मक, अकर्मक। और आपको ज़्यादातर जो पूछी जाती है पूर्वकालिक, नाम धातु, पूर्वकालिक पूछी जाएगी, और कौन सी पूछी जाएगी, नाम धातु, और प्रेरणार्थक, 3 ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, धीरे चलो में कौन सा अव्यय है, चलना क्या है, चलना क्या है आपकी क्रिया, और क्रिया से पहले क्या आता है आपका, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो संबंध बोधक क्या है, मेरी किताब टेबल पर है, टेबल पर, तो ये जो पर है ना, ये संबंध बता रहा है किताब और टेबल का। विस्मयादि बोधक क्या होगा, है राम के तो 95% नंबर आ गए, तो इस तरीके का जो चिन्ह लगा रहता है ना, ये इंटरसेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और ये होता है विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है, राम खेल रहा है और श्याम पढ़ रहा है, तो ये जो बीच में और आता है ना, तो ये समुच्चय बोधक होता है, 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, 2 सेंटेंसों को जोड़ने का। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसमें क्या है, बहुत ओले पड़े, इस बार बारिश में बहुत ओले, कितने वो ओले, बहुत ओले। अब देखो लंबा, अच्छा, सफ़ेद, ये सारे क्या हैं, गुणवाचक हैं, क्या हैं, गुणवाचक। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, वह गलती होने से डैश डरती है, तो गलती होने से क्या है, बहुत डरती है, क्या हो जाएगा आपका, बहुत डरती है। इसमें क्या बताना था, क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, 4 होते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें से किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं, तो देखो कार के आगे क्या लिखा है, उप, क्या लग रहा है, उप, तो इसमें ही पहला हो जाएगा सही। संस्कृत में आपके कितने उपसर्ग हैं, 22। उपसर्ग क्या होते हैं आपके, शब्दांश होते हैं, क्या होते हैं, शब्दांश, और इनका अर्थ निकलता है, इनका अपने आप में अर्थ होता है। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनिच्छा में आपका प्रयुक्त उपसर्ग बता रहा है, अन धन इच्छा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, अन हो जाएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा अन, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अन, अन धन इच्छा, अन धन इच्छा क्या हो जाएगा, अनिच्छा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को बस में रखने वाला, इंद्रियों को बस में रखने वाले कहते हैं इंद्रजीत, इंद्रिय जीत, क्या कहते हैं, इंद्रिय जीत। और जो इंद्र को बस जीतने वाले कहते हैं इंद्रजीत, और इसने क्या इंद्रियां जीती हैं, तो इसे कहेंगे
इंद्रजीत, इंद्रियजीत। और एक और होता है जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, ठीक है, जितेंद्रिय भी यूज कर लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक दे रखा होगा आपका, तो जो भी आए उसे सही कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय शब्द के लिए सही अर्थ क्या होता है? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहेंगे आप अनिर्वचनीय। वकील, देखो मैंने आपको वकील शब्द बता रखा है कौन सी भाषा का होता है, तो वकील क्या करता है हमसे? अरबों रुपए लेता है। क्या लेता है? अरबों। तो ये आप क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट बताएंगे। ये मेरी आपसे ना हाथ जोड़कर विनती है, तो प्लीज़ बताना सब, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे उतना ज़्यादा ना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। उससे क्या होगा, आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी याद हो जाएगा। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, तुर्की, तुर्की में क्या होगा? बहादुर। और एक और क्या बताता हूँ मैं? दारोगा। क्या बताता हूँ? कैंची। क्या बताता हूँ? कैंची। पुर्तगाली में कौन कौन से बताता हूँ मैं आपको? पुर्तगाली में बताता हूँ चाबी, गमला, और क्या बताता हूँ आपको? तमाकू और आलपिन, ठीक है। अब देखो कोई आलपिन चुबाएगा तो गाली दोगे उसे, तमाकू खाएगा तो गाली सुनने को मिलेंगी, तमाकू कोई खा रहा होगा तो। फारसी का मैंने ऊपर आपको बताई दिया चश्मा। चश्मा किसका है? फारसी का। एक चीज़ याद रख लो, जो जापानी है ना, जापानी का फेमस है रिक्शा। ऐसे याद रखो, जापानी रिक्शा है, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो। बाकी 68 का आपको कमेंट में आंसर देना है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को। नहीं तो अगर नहीं आता हो ना तो भी लिख के पूछ लेना, मैं आपको उसका आंसर बता दूँगा। आड़े हाथों लेना, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। क्या होगा? खरी खोटी सुनाना। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि इन सब के पीछे क्या आ रहा है? ना ना आ रहा है, ना ना ना। तो जितने भी मुहावरे होते हैं ना उनके पीछे क्या आता है? ना। और लोकोक्ति पीछे ना नहीं आएगा, मतलब आ भी सकता है मगर 99% किसके पीछे आएगा? मुहावरे। तो आपको अंतर करने के लिए कहे ना लोकोक्ति और मुहावरे में, तो ये अंतर होता है। और एक और अंतर क्या होता है? मुहावरे ना आपके वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। इसे आप वाक्य के साथ यूज करते हो, किसी वाक्य में मिलाकर आप इसे, जैसे राम ने श्याम को आड़े हाथों ले लिया, ठीक है, तो ये आपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, पूर्ण वाक्य होती है, इस चीज़ को याद रख लेना। और ना का ही प्रयोग कहाँ करते हो? जितने भी शब्द हैं अगर उनमें ना लगाने पे अगर वो शब्द बन जाए, जैसे खेल में ना लगाए खेलना, राहुल में ना लगाओगे तो राहुल ना, कुछ बनना है नहीं बनना। तो अगर ना बनने पे शब्द बन जाए, जैसे चल में ना लगाए चलना, तो वो क्या हो जाता है? क्रिया। क्रिया में ना शब्द लगता है, क्या लगता है? ना लगेगा पीछे, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, एक होता है आपका वर्ण। वर्ण होते हैं आपके स्वर और व्यंजन। क्या होते हैं? स्वर व्यंजन। एक होता है आपका अक्षर। क्या होता है? अक्षर, ठीक है। तो जैसे का है, मैंने कहा ये का क्या है आपका? ये स्वर है, व्यंजन है, या अक्षर है? इसको अभी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। देखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इन तीनों में से का क्या है, ठीक है। इस चीज़ का आप मेरे को जवाब देना। अगर नहीं आए ना तो भी लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में समास हो जाएगा आपका बहुब्री, पहली बात, क्योंकि बहुब्री में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। क्या? अन्य पद प्रधान। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास मतलब होता है संक्षेप, व्यास मतलब होता है विस्तार। समास क्या होता है? शब्दों के मेल को समास कहते हैं, शब्दों के मेल को, और वर्णों का मेल होता तो वो संधि हो जाता। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं। हिंदी में वैसे आपके 6 प्रकार के समास हैं। तत्पुरुष में आपका दूसरा पद या आपका उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विग और कर्मधारय किसके भाग हैं? ये तत्पुरुष समास के। पदों की प्रधानता के आधार पर जो 4 बताता हूँ ना, तो जो 2 कम रह जाते हैं वो ये दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। और तत्पुरुष समास में कितने? 6 कारकों का यूज करते हैं, कर्ता और संबोधन छोड़ देते हैं, ठीक है। और कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य का यूज करते हैं। नेक्स्ट, युद्ध की इच्छा रखने वाला, या से युद्ध और याद से युयुत्सु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। अब ये लिखना सीख लेना, मुमुक्षु ऐसे लिखते हैं, तीनों में ना छोटे ऊ की मात्रा आती है। इस चीज़ को लिखना सीखो आप, क्योंकि इसको ना शुद्ध अशुद्ध में देता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पूछा गया। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो तो उसे कहते हैं किंवदंती। तो ये तो सीधे रटने वाला क्वेश्चन है। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक होता है जहाँ स्थान और टाइम सब निश्चित होता है, वो सब औपचारिक माता है, जैसे स्कूल वगैरह है वो औपचारिक। अनौपचारिक होता है जैसे मम्मी पापा ने कुछ सिखा दिया बिना टाइम, जैसे रास्ते में जा रहे हो वहाँ कुछ आपने सीख लिया, वो होता है अनौपचारिक। एक होता है निरौपचारिक, ये भी याद रखो, निरौपचारिक। ये पूछे जाते हैं, इसमें नहीं पूछे जाएंगे तो CDP अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना तो उसमें निरौपचारिक होता है, जैसे पत्राचार से जो पढ़ते हैं ना, जैसे आपने इग्नू का नाम सुना होगा, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो 1985 में
हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तीनों में आप अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्यय, प्रतिधन अय, प्रतिधन अय क्या हो जाएगा, प्रत्यय। और प्रत्यय में क्या प्रत्यय लग रहा है, प्रति, क्या लग रहा है, प्रति। इस चीज़ को याद रखना, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निष्कपट। देखो मैंने क्या बताया आपको, ये वाला सा किस में बदल जाता है, ये सा में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो सा है तो ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, अब कौन सा आ जाएगा, निष्कपट, ये सा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। प्रत्यय, ये ऊपर ही आया था अभी, प्रतिधन अय। नेक्स्ट, यह मूंग और मसूर की दाल, इसका क्या होगा, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद, ठीक है। चित्त पर चढ़ना, चित्त पर चढ़ने का मतलब होता है सदा स्मरण रहना, ठीक है। ये मुहावरे हैं, बस एक बार सुन लो, अपने आप निकाल भी लोगे। असरफियाँ लूटें कोयलों पर नज़र, असरफियाँ लूटें कोयलों पर मुहर। तो ये इसका होता है मूल्यवान वस्तुओं की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान। अपेक्षा का विलोम क्या होता है, उपेक्षा होता है, इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। अपेक्षा का विलोम क्या होता है, उपेक्षा। नेक्स्ट, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असंगत बातें करना, ठीक है। अत्युत्तम का क्या हो जाएगा, अतिधन उत्तम, अतिधन उत्तम, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गर्भ शून्य। अब देखो गर्भ शून्य में से आ रहा है, तो से किस में आता है, एक तो आपके करण में आता है और एक किस में आता है, आपके आपादान में आता है, अपादान में, ठीक है। अब इसमें अपादान में क्या होता है, आपका जो होता है ना अलगाव, जहाँ अलगाव दिखा रहा हो तो वहाँ आता है। करण में आ जाएगा जहाँ पे संबंध हो रहा हो, क्या संबंध, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, करण। गंगा हिमालय से निकलती है तो अलगाव, अलग हो रही है ना, तो वहाँ हो जाएगा आपकी क्या, अलगाव, ठीक है। तो गर्भ से शून्य, गर्भ शून्य क्या हो जाएगा, गर्भ से शून्य मतलब जोड़ हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखो एक और कल क्वेश्चन में पढ़ रहा था, बच्चे ने मेरे से पूछा, मैं बता देता हूँ। चुटकी भर नमक, चुटकी भर नमक, तो इसमें क्या होगा, चुटकी भर नमक में ना आपका परिमाणवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो और बाकी बता दो। संप्रदान का क्या होता है, संप्रदान के लिए, क्या होता है, संप्रदान के लिए। और कर्म को, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को, ठीक है, इन्हें याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से किसकी शुद्ध वर्तनी, तो आकांक्षा तो इसमें शुद्ध लिख रहा है। अब देखो ये वृक्ष लिख रहा है, वृक्ष लिख रहा है, क्या लिख रहा है, वृक्ष, जबकि होना क्या चाहिए, वृक्ष। इसमें आएगी री, ब्रे, ब्रे, ऐसे बोलो, री का साउंड है, जबकि इसमें गलत दे रखा है ये रा। और ये जब नीचे रा उड़ता है ना तो इसे कहते हैं पदेन रूप रा, क्या कहते हैं, पदेन रूप रा। और एक चीज़ याद रखना, जब ये ऊपर रेफ वाला रा उड़ता है ये तो आधा रा होता है, क्या होता है, आधा रा। और ये वाला जो नीचे उड़ता है ना पदेन रूप, ये पूरा रा होता है, क्या होता है, पूरा रा। जैसे कि अगर मैं देखो इस तरीके से बना दूँ, जैसे प्रा बना दूँ, इसमें ना आपका ये तो आधा है, पा क्या है, आधा है, और रा क्या है, इसमें पूरा है, रा क्या है, पूरा है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। जो नीचे जब भी कोई भी चीज़ लगी हो, जैसे हा इस तरीके ना बना देते हैं ना इसमें, या बा कभी कभी जोड़ देते हैं, तो जो नीचे जुड़ती है ना ये चीज़, ये तो पूरी होती है, और ये जो आपको लगता है कि ये जो पूरा है वो आधा होता है, इस तरीके से दिमाग में रखना। बाकी अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब देखो भानु में ना छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, ऐतिहासिक में ए लगेगी, और वृक्ष बताई दिया मैंने, और सही क्या है इसका, आकांक्षा। यामिनी का पर्यायवाची नहीं है, निशा विभावरी रजनी होता है, दिवस नहीं होता, तो डी हो जाएगा सही। शुद्ध वर्तनी का चयन करो, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। नौका का क्या हो जाएगा, नौका का हो जाएगा आपका तरी, क्या हो जाएगा, तरी। और ये जो तिया है ना, तिया का मतलब होता है स्त्री या औरत, स्त्री या औरत, ठीक है। औरत को अंगना भी कहते हैं। एक चीज़ और याद रखना, अंगना, एक होता है आंगन, एक होता है अंगना, तो औरत को क्या कहते हैं, अंगना भी कहते हैं। आपका जो तरंगिणी है ना, तरंगिणी का मतलब क्या हो जाएगा, नदी, क्या हो जाएगा, नदी। कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। संस्कृत का विशेषण क्या हो जाएगा, संस्कृत का हो जाएगा सांस्कृतिक, क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक, ठीक है, याद रखना। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो जो मैं कह रहा था ना आपसे पेपर कराऊंगा, अब देखो आप लोग चेक करना, मैं आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ ना वो आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते। पेपर अगर आपको ऐसा मिल गया तो आप कितने नंबर उसमें ला पाओगे, ठीक है। अब इसमें भाववाचक संज्ञा बतानी है, कौन सी, भाववाचक संज्ञा। देखो राम सज्जन है, राम मोटा है, तो ये दोनों क्या हो गए, विशेषण हो गए, क्या हो गए, विशेषण।
और परिमाणवाचक क्या होता है, बहुत। तो ये भी क्या हो गया, विशेषण। तो एकता क्या हो गई, एकता हो गया इसमें भाव, निकल गया। यही मैं बताता हूँ आपको, देख लो सारे क्वेश्चन में बताऊँ। बाकी घटक मैंने आपको बहुत बार बताए क्या क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, सब उद्देश्य और विधेय। और इंग्लिश में क्या होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। अब देखो दोहा और रोला के संयोग से क्या बनता है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, ट्रिक। को द र त, देखो द और र और का, को द र, कुंडलियाँ, क्या बनेगा, कुंडलियाँ। और ये क्या होता है, विषम मात्रिक छंद होता है। कौन सा होता है, विषम मात्रिक छंद। ठीक है, और छंद कितने होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक, नहीं मात्रिक और बाणिक और मुक्तक, तीन होते हैं। इस तरीके से याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट, छंद पढ़ते समय जो बीच में विराम चिन्ह आते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ आपको, यति कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, यति। ठीक है, और गण कितने होते हैं आपके, 8। ऐसे याद रख सकते हो, इसकी ट्रिक है, यह माता, राज, भान, सलगा, इस तरीके से आप ना अपने ये गण निकाल सकते हो। ठीक है, इन्हें याद रखना। और तुक क्या होता है, जहाँ पे तुकबंदी मिलती है, पीछे मिलते हैं ना थोड़ा सा। ठीक है, और गति तो वही होती है, उतार चढ़ाव, जिस हिसाब से आप स्पीड से बोल रहे हो यही गति है आपकी। और एक चीज़ और पूछी जाती है, चलो एक क्वेश्चन बताओ, मैं कल कर रहा था। हा जो होता है ना आपका शुद्ध, हा क्या होता है आपका, शुद्ध कंठ वर्ण होता है, शुद्ध कंठ वर्ण होता है। शुद्ध कंठ वर्ण क्या होता है, हा। इस क्वेश्चन को भी याद रखो। तो जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताता हूँ ना, याद रखा करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हाल फिलहाल में पूछेंगे। चतुर्भुज कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो चा लिखा जाएगा, फिर आ आएगा, क्या आएगा, आ, फिर ता आएगा, फिर ऊ की मात्रा आएगी। अब देखो, अब इसमें तो ऊ पहले आ रहा है तो ये हट जाएगा, इसमें भी आ रहा है, देखो ये सही आ रहा है, सी, क्या आ रहा है, सी। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, आप मेरे से पूछ लेना, मैं पहले बता चुका हूँ इन्हें कैसे अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, धातु का बहुवचन क्या होगा, धातियाँ तो हो जाएगा नहीं, धातु का धातु रहेगा नहीं, क्या नहीं रहेगा, धातुएं रहेगा नहीं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका हो जाएगा आपका धातुएं, क्या हो जाएगा, धातुएं। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सच में मैं ना मोती चुन के लाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, एक एक मोती जैसा क्वेश्चन, हर एक चीज़ करा दूँगा, सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट आए सारे प्रैक्टिस सेट कराऊँगा, हर एक अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड। बस थोड़ा सपोर्ट कर देना, इतने आगे आ गए तो थोड़ा लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर करवा देना, कह देना कि सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ये ना मैं आप लोगों से बहुत ही विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ आज ना सपोर्ट करना, हद से ज़्यादा सपोर्ट करना। आज हम इस लोग ना मिल के इस वीडियो पे कम से कम 200 व्यू लाएंगे। ठीक है, हम सब मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा विधानवाचक है वाक्य, ये पहचानिए। अब देखो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपके, अर्थ के आधार पर मैंने 8 प्रकार के बताए। अब देखो इसमें जो निषेध, नहीं नहीं नहीं, सीधे ही कट गए, नहीं 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 किस में आते हैं, निषेधवाचक में आते हैं। तो बाकी क्या रह गया, ये रह गया, यह बात सभी को स्वीकार्य है। अगर आपको पता है ना कि नहीं क्या होता है, निषेधवाचक है, मैंने बहुत बार बता दिया, तो आप सीधे फोर्थ को ऑप्शन को टिक करो, आगे बढ़ जाओ। उत्तर उत्तर, ये भी मैं पहले करा चुका हूँ, उत्तर प्लस उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। अब भयभीत, भय से भीत, भय से भीत, चलो और दूसरा बताता हूँ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 69 का हो जाएगा कौन सा, गगन को, इसका तो को रखो। ठीक है, और इसको निकालेंगे कैसे, ऐसे देखो, कर्ता ने कर्म को, कर्म में क्या आती है, व्यक्ति को, तो इसको तो इससे मिला दो। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती, क्या, आप पर बीती, अधिकरण में पेपर। ठीक है, धरती पुत्र, धरती का पुत्र, धरती का पुत्र, क्या हो जाएगा, धरती का पुत्र। ठीक है, अब भयभीत, भय से भीत, जब भी कोई चीज़ भयभीत होता है ना, अलगाव हो रहा है, जब भी जैसे राम मोहन से सुंदर है, राम मोहन से अच्छा है, तो ये क्या होता है, इन चीज़ों में भी अलगाव हो जाता है। राम शेर से डरता है, राम कुत्ते से डरता है, तो इनमें भी क्या होगा, आपका अपादान होगा। ठीक है, तो आपने पहले का क्या मिलाया, तीसरा, दूसरे का क्या मिलाया, चौथा, तीसरे का क्या मिलाया आपने, दूसरा, और चौथे का क्या मिलाया, पहला। 3 4 2 1। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे हम, तो 3 4 2 1 इसमें दे रखा है। ठीक है, और आप लोगों को अगर अनसीन पैसेज वगैरह भी प्रैक्टिस करने हो ना, तो बताना, वो भी मैं करा दूंगा। और एक नेहा मैम की डिमांड है कि आपको ना बिल्कुल एक तरह से
सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँ टॉपिक वाइज, तो वो भी कराएंगे हम बहुत जल्दी, ठीक है। और आप लोगों की कोई डिमांड हो तो प्लीज़ बताना। सांच को आँच नहीं होती, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सच को डरने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। सांच को आँच नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा सच को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। हम लोगों ने 30+ क्वेश्चन करे होंगे और बहुत सारे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए आपको। इसी के साथ थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना, और दोस्तों से प्लीज़ अपने सारे दोस्तों को ना थोड़ा प्रेशराइज करके कहना कि सब्सक्राइब कर लें। एक बार अगर विजिट करेंगे ना, पक्का उनको पसंद आएगी वीडियो। और कोई भी आप लोगों का सजेशन है ना कि आप लोग चाहते हो कि सर इस तरीके से पढ़ाओ, या थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाओ, या स्पीड थोड़ा स्लो कर लो, या थोड़ा और एक्सप्लेन करो, या कोई एक्स्ट्रा कोई आपके कहीं के पेपर सॉल्व करवाना हो आपको, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना भी जो भी आप चाहते हो मेरे से, जिस तरीके से भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपके लिए 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हूँ। आप कभी भी कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी डाल दो, ठीक है। और आपको इस अगर जो मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है, इसकी अगर आपको PDF चाहिए ना, तो टीचिंग वॉरियर का आपका टेलीग्राम चैनल है। क्या चैनल? टेलीग्राम चैनल है टीचिंग वॉरियर के नाम से, तो वहाँ से ले लेना। और फिर भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं वहाँ आपको लिंक दे दूँगा इसकी PDF का, ठीक है। इसी के साथ इसको थोड़ा लाइक कर देना, कमेंट करके आंसर दे देना, और दोस्तों में शेयर कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।